हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनालिसिस ऑफ गोल्ड। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब गोल्ड किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। देख सकते हो काफी एक लंबे टाइम से गोल्ड कंटिन्यू अपसाइड के तरफ में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और कंटिन्यू देखोगे तो गोल्ड एक रिकवरी फेज में आपको नजर आएगा। लेकिन अब यहाँ से क्या गोल्ड फर्दर कंटिन्यू करेगा अपसाइड के लिए या फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए रिवर्स करने वाला है गोल्ड? क्या हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर? इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में गोल्ड का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर डेली एनालिसिस ऑफ गोल्ड। स्टार्ट करते हैं गोल्ड को बिना डिले किए हुए। उससे पहले छोटा सा हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे अपने प्रीवियस एनालिसिस का। यानी कि ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और प्रीवियस एनालिसिस कैसा रहा, कहाँ कैसे मार्केट मूव किया, इन सब के बारे में एक एक करके बात करने वाले। देखो ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। देखो सबसे पहले मार्केट क्या करता है, ये जो अपना एनालिसिस था कि मार्केट अगर ये जो लेवल है इसको टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। लेकिन मार्केट क्या करता है, रिजेक्शन नहीं दे इस लेवल को टैप नहीं करता है और मार्केट क्या करता है, डायरेक्ट डाउन साइड के लिए मूव करना स्टार्ट करता है बिना इस लेवल को टैप किए हुए। सिंपल हम क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। सिंपल क्लियर है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे वेट कर रहे थे क्योंकि ये जो कंडीशन था वो फुलफिल नहीं हुआ था। उसके बाद मार्केट जब डाउन के लिए आता है इस लेवल पे मार्केट ब्रेक करता है, यानी कि ये जो अपना डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल था इसको मार्केट ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद एक छोटा सा पुल बैक लेता है, अपसाइड के लिए मार्केट मूव करता है। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जब अप्रोच करता है मार्केट फिर से इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है। यानी कि आपको एक क्लियर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नजर आएगा एक ब्रेकडाउन, जिसको मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे देखो मार्क कर रहा हूँ। ध्यान से देखोगे ये एक छोटा सा कैंडल, सॉरी छोटा सा नहीं, एक बड़ा सा रेड कैंडल आपको नजर आएगा जो कि इसको ब्रेक कर रहा है। दोबारा से पुल बैक लेने के बाद से ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे बनता था अपना एंट्री पॉइंट। और क्या था, यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम डायरेक्ट डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। सिंपल था, यहाँ तक क्लियर था। और यहाँ से क्या एनालिसिस था, मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। अगर आपको मेरा प्रीवियस एनालिसिस याद होगा, देखा होगा आपने, तो आपको पता होगा ये सारी चीजें मैंने पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ था। यहाँ से अगर आपने एंट्री प्लान किया, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना। एक बात मुझे बताना कि चलो आपने यहाँ पे यहाँ कहीं एंट्री प्लान किया, ठीक है, 4514 के आसपास, यहां से लेके आपने छोटा सा स्कैल्प मूव किया, ठीक है, कहां से कहां तक का, 4515 से लेते हैं, ठीक है, 4515 से लेके 4497 के आसपास तक। आप मुझे बताना कितना पिप्स होता है इसके बीच में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो ये मूव जो था बड़ा सा, ये भी आपने मिस किया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसके बीच में हम मार्केट को, सिंपल ये था कि अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं था वैसे, तो यहाँ पे हम सिंपल अवॉइड कर रहे थे मार्केट को। वैसे मैंने पर्टिकुलरली यहाँ भी मेंशन किया था कि ये जो लेवल है इस पे टैप करने के बाद मार्केट रिजेक्शन देता है तो हमें एक स्कैल्प मूव देखने को मिलेगा डाउन साइड के लिए, जो कि मार्केट ने कहीं ना कहीं दिया। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि यहाँ पे अपना एसएल गया अगर। और इसके बाद का क्या एनालिसिस था, मार्केट अगर इस लेवल का, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है उसके बाद हमें कंटिन्यू मार्केट कहां तक मूव करता हुआ दिखेगा, ये जो ब्लैक लाइन है यहां तक। और एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप देख सकते हो ब्रेकआउट के बाद भी अगर आपने प्लान किया होगा ट्रेड यहाँ कहीं 4642 के आसपास, तो 4642 से लेके 467978 तक बताना मुझे कितना पिप्स होता है। ठीक है, जो आप लाइव स्ट्रीम पे बैठ के देखते हो, 100 पिप्स डन, 40-50 पिप्स डन। ठीक है, मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पे, जो मैं एनालिसिस करके देता हूँ उस बेसिस पे अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो सिर्फ कंडीशंस के फुलफिल होने पे, तो आप कितना पिप्स बनाते हो मार्केट में, इस चीज को कमेंट करके बताना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां से। अब क्या, ठीक है, सिंपल इसको रिमूव करते हैं, ये अब अपने किसी काम का नहीं है। अब यहाँ से क्या मार्केट शार्प सेलिंग में जाएगा या फिर फर्दर जो बाइंग है वो हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, कहां तक होगा, क्या होगा, इन सब के ऊपर एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट की लेवल्स मार्क करते हैं। अब एक भाई का क्वेश्चन था
कि आप इंपॉर्टेंट की लेवल्स जो मार्क करते हो, ठीक है, वो किन किन चीजों का ध्यान रखते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन था। और ऐसा ही अगर आपके अंदर भी कोई भी डाउट है, आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड चाहे कुछ भी हो, अगर कोई भी डाउट है, इन केस एक्स वाई जेड कुछ भी डाउट है, तो कमेंट आपके लिए ओपन है। यहाँ पे कोई कमेंट करने में चार्जेस नहीं लगते हैं, ठीक है। अगर आप एक सब्सक्राइब भी कर दोगे, एक लाइक कर दोगे, तो उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। तो कर देना और कमेंट जरूर से करना कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। अब मैं किन किन चीजों का ध्यान रखता हूँ इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करने में। देखो, सबसे पहला होता है इंपॉर्टेंट सेलिंग एरियाज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सेलिंग एरियाज की, मार्केट में कहां से एक सेलिंग कंटिन्यू हुआ है, मार्केट किस एक पर्टिकुलर पोजीशन से मार्केट अपने आप को एक सेलिंग साइड के लिए पुश किया है। सबसे पहला चीज मैं ये ध्यान रखता हूँ। दूसरा चीज, मैं बहुत सारी चीजों का मिक्सअप करके करता हूँ। मैं इसमें आप आपने देखा होगा, मैं ट्रेंड लाइन का भी यूज करता हूँ, और ट्रेंड लाइन हर जगह यूज नहीं करता, लेकिन जहां भी यूज करता हूँ आपको याद होगा, आपको पता होगा, जो भी मेरा एनालिसिस लंबे टाइम से देख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि मेरा जो ट्रेंड लाइन जो होता है वो कितना एक्यूरेट होता है, कितना प्रिसाइज होता है। अगर वो ट्रेंड लाइन आपको सीखना है तो कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट में लिखना कि हाँ, या फिर सिंपल आप एक ट्रेंड लाइन लिख देना कमेंट में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर आप वो जेन्युइन, देखो वो जो मैंने ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी जो फाइंड आउट किया है, एक तो ट्रेंड लाइन है जो मार्केट में चल रहा है काफी टाइम से, उसका एक्यूरेसी नहीं है, उतना एक्यूरेसी नहीं है। आप खुद अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड किए होगे तो आपको पता होगा कि ट्रेंड लाइन जो है उसमें उतना अच्छा खासा आपको विनिंग परसेंटेज नहीं मिलता है। लेकिन जो मैंने मॉडिफाई किया है, जो मैं खुद से यूज करता हूँ, जो मैंने खुद से डिजाइन किया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको और एक्यूरेट किया है, उसका एक्यूरेसी बहुत ही हाई है, मोर देन 80%, ठीक है, 80-90% का उसका एक्यूरेसी है, और बिल्कुल परफेक्ट टारगेट हिट करता हुआ उसमें नजर आता है। तो अगर आपको जानना है, सीखना है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन पहले। और मैं ब्रेकर ब्लॉक का यूज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला मैं ब्रेकर ब्लॉक यूज करता हूँ, एफवीजी यूज करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक्स यूज करता हूँ, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, डार्विस बॉक्स का यूज करता हूँ, इंपॉर्टेंट बाइंग और इंपॉर्टेंट सेलिंग, जहां से मार्केट एक बेहतरीन सेलिंग या बाइंग कंटिन्यू करता है, वो मतलब बहुत सारी चीजों का मतलब मिक्सअप है जिसको मैं यूज करता हूँ, ठीक है। मैं भी एक टाइम में जब ट्रेड करता था तो मैं फेल था ट्रेडिंग में, बेसिकली क्योंकि वही था, जैसे आप कर रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो किसी के लाइव स्ट्रीम पे बैठ के, कुछ करके, तो वैसे ही मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा हो गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसको मार्केट में यूज़ करूँ, किसको छोड़ूं। तो मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया कि मैं सारे कॉम्पोजिशंस को मिला के चार्ट को एनालाइज करना स्टार्ट करूंगा, और अपने एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड प्लेस करना स्टार्ट करूंगा या फिर ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला मेरा फोकस था कि मैं एक बार अगर चार्ट को एनालाइज करना सीख गया तो फिर करना क्या है, उसके बाद बाई करना है और सेल करना है, सिंपल। इसी चीज, इसी माइंडसेट के साथ आपको भी बढ़ना है आगे। एक बार चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना सीख जाओ, चार्ट को समझना सीख जाओ, फिर उसके बाद कुछ नहीं है मार्केट में, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे देखा जाए तो ये जो मैंने अपसाइड में एक ये की लेवल मार्क किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, एक बार हम लार्जर टाइम फ्रेम यानी कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार एनालाइज कर देते हैं कि क्या ये सही है। बिल्कुल अभी तो सही नजर आ रहा है अपने को, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। एक बार चेकआउट करते हैं, वैसे टैप करता हुआ नजर आ रहा है, टैप करके रिजेक्शन भी देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम 15 पे जाएं तो थोड़ा सा इसको प्रिसाइज करते हैं। प्रिसाइज करना इंपॉर्टेंट होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वही है कि देखो, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे भी जा सकता है, देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके अपसाइड भी निकल सकता है। अपसाइड के लिए अगर ब्रेकआउट देगा ना, तो मैं क्लियरली आपको बता दूं, ठीक है, ये जो लेवल है इसके ऊपर जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है, तब तक हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, एग्रेसिव बाइंग नहीं देखेंगे, ठीक है। मैं इस चीज को पर्टिकुलरली मेंशन करूंगा, इसके ऊपर की कंडीशन को भी। लेकिन फिलहाल के लिए अपना जो अप्रोच रहेगा वो सिंपल सा ये अप्रोच रहेगा कि अगर मार्केट अभी देखोगे, अभी अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक सेलिंग देख सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से बात करते हैं
एक ट्रेंड लाइन को देखते हैं कि क्या वो यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है। थोड़ा सा अगर देखा जाए, थोड़ा सा एक्यूरेटली परफेक्टली थोड़ा अगर मैं ट्रेंड लाइन को मार्क करता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा एक, देखो ये जो मैं ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ, अगर एक्यूरेट नहीं होगा तो इसको मैं यूज नहीं करूंगा। इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को समझना, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसको रिमूव करना ही सही रहेगा, ठीक है। इसको रिमूव करना इसलिए सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली यहाँ पे खास करके हम लोग यूज करेंगे इंपॉर्टेंट की लेवल्स का सिर्फ, ठीक है। क्योंकि काफी ज्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ड्रॉ करके आपको बता दूं कि हाँ यहाँ से ब्रेक होगा तो आप ट्रेड ले लेना और फिर आप ट्रैप हो जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हम ना ही वैसा मैं काम करता हूँ, ना ही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग करो। अब देखो सिंपल है, ये है, अगर इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से सेल साइड के लिए देख सकते हैं, सिंपल है। लेकिन इन केस अगर इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें वेट करना है, इस रेंज के बीच में हमें मार्केट को अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक साइडवेज रेंज है। क्लियर है, ये जो रेंज है अपसाइड का, इस रेंज के बीच में हमें अवॉइड करना होगा मार्केट को। अब देखो, इन केस मान लो मार्केट अपसाइड में जाके इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन नहीं देता है और मार्केट यहीं से गिरना स्टार्ट होता है, तो अपने पास क्या अपॉर्चुनिटी होगा? तो अपने पास सिंपल अपॉर्चुनिटी होगा, ये जो एक एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट एरिया है और यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, अगर अपसाइड से भी हम सेलिंग देखेंगे तो मार्केट आपको यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। वैसे हम एक स्कैल्प मूव की तरफ जाएंगे, लेकिन यहीं से अगर मार्केट गिर जाता है तो हम सिंपल वेट करेंगे यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देने का। इस लेवल पे टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, यानी कि इस तरीके से कुछ अगर डाउन के लिए आया, यहाँ से मार्केट डाउन आता है, डाउन आता है, डाउन आके इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग देखेंगे। क्लियर है, यहाँ से हमें क्या करना होगा, बाइंग देखना होगा। फिर से मैं एक बार क्लियर करता हूँ चीजों को, इन केस अगर मार्केट डाउन के लिए आता है, इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग देख सकते हैं मार्केट के अंदर। क्लियर है, सिंपल है, समझ में आ गया। और इन केस मार्केट अपसाइड जाता है, इस लेवल को, ये जो हाई है मोस्ट प्रोबेबली इसको ब्रेक कर देगा, अगर अपसाइड के लिए जाएगा तो ब्रेक करके रिजेक्शन देगा। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हम कंटिन्यू यहाँ से मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, सेल साइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। क्लियर है, ये रेंज के बीच में हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। सिंपल है, इस चीज को ध्यान से समझना। अगर आपका कोई स्ट्रेटजी इसके बीच में लग रहा हो तो आप यूज करके ट्रेड प्लेस कर सकते हो, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप वहां पे अवॉइड करना। अवॉइड क्यों करना है, देखो अवॉइड इसलिए करना है कि अगर इस रेंज के बीच में मार्केट कंसोलिडेट होके अगर ब्रेकआउट देता है तो हम बाई के लिए जाएंगे, सिंपल है, समझ में आ गया। और अगर इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट करके मार्केट इस लेवल का, ये जो मैंने की लेवल मार्क किया है, इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हम कंटिन्यू सेल साइड के लिए जाएंगे। इसलिए मैंने बोला ये साइडवेज रेंज है, यहाँ पे हमें अवॉइड करना होगा प्रॉपर तरीके से मार्केट को, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, क्लियर है, सिंपल, यहां तक समझ में आ गया। यहां से ये जो एरिया है, ये जो लेवल है, यहां से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम मार्केट में बाई साइड के लिए देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो भी हमें अवॉइड करना होगा। कहां तक, देखो ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। तो जब तक मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक का ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक हम मार्केट को अवॉइड करेंगे। ये ब्रेकर ब्लॉक का ब्रेकडाउन होने के बाद ही हम मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। वैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन होता तो और ज्यादा बेहतर होता, एक अच्छा, मतलब एक बेटर व्यू होता अपने पास, शायद हम ये ट्रेंड लाइन को यूज कर पाए अगर यूज होता है तो। बट थोड़ा सा ना मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है, ये देखोगे ना, ये जो बीच में है ये एरिया बहुत बड़ा गैप है और ये कहीं ना कहीं एक ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरह वर्क करता हुआ नजर आएगा। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है और ये जो बीच का एरिया है इसका भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको एक यहाँ पे ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वर्क करता हुआ नजर आता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मार्केट बहुत ही शार्प सेलिंग आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको फुलफिल कर देता है, ये जो अभी स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, ये एक ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर। अगर ऐसा कुछ हो जाता है
तो एक बहुत ही शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं मार्केट ये भी ट्रेंड लाइन जो है इसको फॉलो करता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है। अभी फिलहाल के लिए रिमूव करते हैं इसको, अपने को ध्यान में नहीं देना है। बाकी अगर डाउन साइड के लिए अगर शार्प सेलिंग में जाता है, जो कि देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक शार्प सेलिंग में हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डाउन साइड का जो एरिया होगा ये ओपन रहेगा अपने पास, ये फाइनल फाइनल लेवल होगा। सिंपल है, इस चीज को समझना। कहाँ से ध्यान देना, ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन मैं मार्क कर रहा हूँ डाउन साइड में, अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक लेता है, पुल बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुल बैक लेने के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे टैप करता हुआ देखेंगे। इस लेवल पे डाउन साइड के लिए हम अप्रोच करता हुआ देखेंगे और ये रहेगा अपना फाइनल लेवल। यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलता है तो हम एक स्कैल्प मूव प्रेफर कर सकते हैं। अगर मार्केट टैप करके रिजेक्शन देता है तो एक स्कैल्प मूव, ज्यादा बड़ा लॉन्ग टर्म मूव, सस्टेनेबल मूव नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर सेलिंग में जाएगा मार्केट तो मोस्ट प्रोबेबली इसको थोड़ा सा पुल बैक लेके सेल के लिए कंटिन्यू करता हुआ नजर आए। सिंपल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सारा। अपसाइड में क्या है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ही हम कंटिन्यू अपसाइड का बाइंग देखेंगे। कहाँ तक देखेंगे उसके ऊपर भी एक बार डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो फर्दर अगर मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यू करता है तो आपको मार्केट नजर आएगा डायरेक्ट किस लेवल पे। तो वो लेवल है ये जिसको हम मार्क करके रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अपने लिए। ठीक है, चलो, ये हो गया अपने पास अपसाइड का क्रूशियल लेवल। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक का, ये छोटा मोटा मूव नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे 4790, ठीक है, 4790 छोड़ो, 4791 से लेके 4820 तक बहुत ही अच्छा खासा मूव है। पिप्स कितना है काउंट करके बताना मुझे। देख सकते हो ये है बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा गोल्ड का एनालिसिस। जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हमें ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा अपने कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद ही। अदरवाइज हमें पेशेंसली वेट करना होगा मार्केट को अपने कंडीशंस के ऊपर मूव करने का। पेशेंसली वेट करके उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूशन, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।